नोएडा, दिसंबर 2006। एक आध पूरा बंगला, एक बिजनेसमैन और एक नौकर। बिल्कुल सामान्य दृश्य लगता है, पर इस घर के पीछे छिपी थी एक कहानी जो पूरे भारत को थरथरा देगी। जब पुलिस ने D5 बंगले के पीछे ट्रेन खोदना शुरू किया, तो जो मिला वह सिर्फ हड्डियां और खोपड़ियां नहीं थी। वह था एक विशाल कब्रिस्तान जो 38 बच्चों को निगल गया था। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि 19 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दोबारा खोला, तो जो सच निकला उसने पूरी जांच को उलट-पलट कर दिया। तो चलिए पता करते हैं, निथारी का कौन सा वह रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। निथारी एक छोटी सी बस्ती थी नोएडा में। गरीब लोगों की दुनिया। बिहार से आए, बंगाल से आए, सबको अपना सपना था दिल्ली में। कल्पना भी नहीं थी कि वह कैसे नरक में बैठने वाले थे। 2005 की शुरुआत से ही एक बात होने लगी, लड़कियां गायब होने लगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वह किसी के साथ भाग गई। नहीं। पहली बात, 14 साल की रिंपा हलदार रास्तों पर थी। किसी ने कहा, चलो बेटा घर चलते हैं, और वह चली गई, वापस नहीं आई। फिर छोटी कविता, फिर आरती, फिर दीपाली। एक के बाद एक लड़कियां गायब होती चली गईं। मां बाप जब पुलिस को बताते थे तो क्या सुनते हो? अरे वह तो किसी लड़के के साथ भाग गई होंगी। 2 साल तक यह ड्रामा चलता रहा। पुलिस को मालूम था? हां मालूम था, पर उन्हें मतलब नहीं था, क्योंकि ये लड़कियां गरीब थीं। उनके बाप दादा शानदार नहीं थे, तो क्या लेना देना। फिर मई 2006, एक लड़की पायल का फोन मिल गया एक रिक्शा वाले को। फोन कहां से? D5 बंगले से। बस इसी से पूरा सीन बदल गया। 29 दिसंबर पुलिस ने D5 बंगले के पीछे खोदना शुरू किया, और जो निकला 16 खोपड़ियां, 40 प्लास्टिक की थैलियां, बच्चों के कपड़े, जूते, घड़ियां, सब कुछ। बीच में थे 2 नाम। सुरेंद्र कोहली, 35 साल का लड़का जो उस बंगले में काम करता था। दलित, गरीब, कमजोर। मोनिंदर सिंह पंढेर, जेसीबी डीलर, अमीर, कनेक्शन वाला, बंगले का मालिक। पुलिस ने कोहली को पकड़ा, और फिर जो हुआ वह कोहली ने कबूल कर लिया। कहा कि उसने ही यह सब किया। कहा, मैं बच्चों को लुभाता था, कैंडी, खिलौने देकर ले जाता था, और फिर मैं उन्हें मार देता था। बाथरूम में सिर काट देता था, ड्रेन में फेंक देता था। केस बंद। मीडिया ने क्या लिखा? नितहारी का राक्षस पकड़ा गया। पर रुको, यह तो सिर्फ सतह थी। 19 साल बाद नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया जो सब कुछ बदल दिया। जजों ने कहा, कोहली दोषी नहीं है। हां, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोलने लगा कि वह निर्दोष है। जांच में क्या था? 60 दिन का अत्याचार। पुलिस ने कोहली को 60 दिन तक अवैध कस्टडी में रखा। मारपीट, धमकियां, सब कुछ। कबूलनामा झूठा था। प्रताड़ित किया गया कबूलनामा। कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं, कोई सबूत ही नहीं। सबूत खराब था। ड्रेन जो था वह सार्वजनिक संपत्ति था। पुलिस पहले से खुदाई कर चुकी थी। पंढेर, उसने तो 2023 में ही कहा, मैं निर्दोष हूं। तो अब जो सोचने की बात हो गई वह यह थी, अगर कोहली निर्दोष था, अगर पंढेर निर्दोष था, तो 16 खोपड़ियां किसने रखी? लेकिन इतना भी मोड़ था। जांच में कुछ लोगों ने देखा अंग तस्करी का कोण। पंढेर के बगल D6 बंगले में एक डॉक्टर था। किडनी रैकेट, अंग तस्करी, पूरी गैर कानूनी व्यापार। पर जांच कहां गई? कहीं भी नहीं। वह कोण पूरी तरह दबा दिया गया, और उसके साथ ही सवाल भी दब गए। बेटी के सब मिले, कहां से आए? इसके घर में कहां से आ गए? तो अब सोचना तो पड़ेगा ना। सबसे बड़ी बात, 21 बच्चे आज तक गायब हैं। उनका न्याय? उनके माता पिता? क्या उन्हें सिर्फ कबूलनामा करवाओगे और भूल जाओगे? नितहारी सिर्फ केस नहीं था, यह था व्यवस्था की असफलता का एक स्मारक। तो कमेंट में बताओ, तुमने क्या सोचा? सुप्रीम कोर्ट सही था या गलत? नितहारी का असली किलर कौन था?
सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो। अगले वीडियो में मिलते हैं।